जंगलों में भी कई ऐसे जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों की तुलना में काफी कमजोर होते हैं और उन्हें खुद की रक्षा करने के लिए और ऐसे खतरनाक माहौल में सरवाइव करने के लिए को बहुत ही काबिल बनाना पड़ता है। कुछ जानवर तो अपने आप को एडवांस लेवल तक सक्षम बना लेते हैं, जिससे ये ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये हमेशा ही अपनी काबिलियत को और जनरेट करते हैं। इनकी काबिलियत इनको ऐसे माहौल में सुरक्षित रहने और सरवाइव करने में मदद करती है। इन काबिलियत से ये अन्य जानवरों से बचकर रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने वाले हैं जिसमें जानवरों के एक्सट्रीम लेवल तक के कारनामे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रोबोसिस मंकी। इस वीडियो क्लिप को देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे जंगल के जानवर दूसरे जानवरों से बचने के लिए और उनके बीच में सरवाइव करने के लिए अपनी काबिलियत को एडवांस लेवल तक विकसित करते हैं। इस प्रोबोसिस मंकी के परिवार को इस नदी को पार करके दूसरी ओर जाना है क्योंकि वहां पे उन्हें उनका भोजन मिलेगा। लेकिन ये रास्ता उनके लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस नदी में इनके बहुत सारे दुश्मन हैं। ऐसे में अपने परिवार के साथ इन बंदरों का इस नदी को पार करना बहुत ही कठिन है। अडल्ट प्रोबोसिस मंकी हिम्मत नहीं कर पा रहा है इस नदी को पार करने की। वो बहुत ही डरा हुआ है, इसलिए वो सबसे पहले इस नदी को पार नहीं करना चाहता। ये अपने डर पर काबू रखकर अपने परिवार का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले नदी में छलांग मारने को तैयार है। नदी में शानदार छलांग मारती है। इसकी छलांग से आवाज ने 200 मीटर तक गूंज उत्पन्न कर दी है, जिसकी वजह से मगरमच्छ चौकन्ना हो गया है। इस मादा को देख दूसरी मादा भी इसके बाद छलांग मारती है। दोनों मादा मंकी को नदी में छलांग हुए देखकर नर भी हिम्मत जुटा लेता है और वो भी पेड़ के सबसे टॉप वाली टहनी पर से नदी में जोरदार छलांग मारता है। इसकी छलांग से मगरमच्छ को इसकी तरफ आने का डायरेक्शन मिल गया है। उसके बाद मंकी बहुत ही अच्छे से पानी में तैरते हुए पानी को पार करने की कोशिश करता है। इन बंदरों ने पेड़ों पे उछलने के अलावा पानी में तैरने की भी एडवांस फीचर को जनरेट कर लिया है। इन्होंने ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अपने पैरों को गोता लगाने के लिए खास तरीके से इवॉल्व किया है। अब ये बहुत अच्छे तैराक बन चुके हैं। अब नर मंकी ने भी नदी को पार कर लिया है। अब केवल माँ और उसके बच्चे बच गए हैं। ये परिवार के आखिरी सदस्य हैं। माँ मंकी के लिए इस नदी को पार करना और भी ज्यादा, क्योंकि इसे अपने बच्चे को भी पकड़ के रखना है। यदि पकड़ ढीली हुई तो उसका बच्चा हमेशा के लिए इससे बिछड़ जाएगा, इसलिए ये कोई भी गलत कदम नहीं ले सकते। पूरा परिवार इसके नजरें इसी पे बनी हुई हैं। ये हिम्मत जुटाकर इस खतरे से भरे रास्ते को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चे को टाइटली पकड़ के पेड़ पर से ही नदी में छलांग मारती है। ये अपने बच्चे को लेकर नदी में तैर रही है, लेकिन माहौल पूरा डर और खौफ का बना हुआ है। अभी भी इस पर से खतरा टला नहीं है। मगरमच्छ का इस पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन अपनी काबिलियत से ये मंकी अपने बच्चे को लेकर सही सलामत नदी पार कर लेती है। खुशी की बात यह है कि इस परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको एक चीज तो जरूर समझ में आ गई होगी कि जंगल में रहने वाले इन जानवरों को इतनी छोटी सी नदी को भी पार करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और काफी काबिल और सक्षम होना पड़ता है। इन्हें हर खतरे से बचने के लिए लगातार इवॉल्व करते रहना पड़ता है। जैसे इन मुश्किलों से निपटने के लिए इन्होंने हाई जंप और पानी में तैरने जैसे फीचर्स का सहारा लिया। माउंटेन गोट। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बकरी को पहाड़ों पर बिल्कुल निंजा स्टाइल में छलांग मारते हुए देखा है क्या? ये जितना मुश्किल है विश्वास करना, उतना ही मुश्किल है किसी बकरी के लिए पहाड़ पर से छलांग मारना। फिर भी जंगलों में रहने वाली बकरियों ने खतरनाक इलाकों में सर्वाइव करने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस लेवल की काबिलियत डेवलप की है। इस वीडियो क्लिप में जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जब सबसे पहले इंटरनेट पे आया था तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। ये बकरी बिल्कुल वाइल्ड बिल्ली की तरह ही शानदार तरीके से छलांग मार रही है। इनकी एडवांस तरीके से छलांग मारने की काबिलियत देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। हालांकि शेर और बाघ जैसे जानवरों के लिए ये करना आम बात है, लेकिन बकरी की किसी प्रजाति के पास ऐसे फीचर्स का होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। हालांकि दूसरी बकरियां ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन जंगलों में रहने वाली इन बकरियों ने इन चीजों में काफी ट्रेनिंग ले रखी है। ये न केवल पहाड़ों पर से छलांग मार सकती हैं, बल्कि पहाड़ों के किनारे संकरे रास्तों पे भी चल सकते हैं, जहां इनके चारों पैरों को रखने की जगह तक नहीं होती। वहां से ये आए दिन आती जाती रहती हैं। लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये बकरियां ऐसा करके अपनी जान को खतरे में क्यों डालती हैं? आपको बता दें, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज भोजन है, और भोजन और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही कोई भी जीव अपनी सीमा को लांघता हुआ इस तरह के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है। इन जानवरों को भी इंसानों की तरह ही मिनरल्स और सॉल्ट की जरूरत होती है। हालांकि जो पालतू जानवर होते हैं उनकी इन जरूरतों को तो हम इंसान पूरा कर देते हैं, लेकिन जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाली इन बकरियों को अपने मिनरल्स और सॉल्ट की जरूरत को खुद ही पूरा करना पड़ता है। इसीलिए ये पहाड़ों पर ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजर के चढ़ती हैं और पहाड़ों के पत्थरों में पाए जाने वाले मिनरल्स और सॉल्ट को लेती हैं। ये मिनरल्स और सॉल्ट इनकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने और संकरे रास्तों से गुजरने में इन बकरियों का खूर बहुत मदद करता है। बकरियों के खूर 2 भागों में बटे होते हैं, जिसके कारण पहाड़ों पे इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है।
इसी की बदौलत ही ये ऐसे कारनामे कर पाते हैं। भोजन के अलावा बायोलॉजी के अनुसार बकरियां बहुत ही शर्मीली स्वभाव की होती हैं, इसलिए उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद होता है। इसी के कारण ये इस तरह के तंग रास्तों को चुनते हैं जहां इनका कोई पीछा न करे, जिससे ये बाकी खतरनाक जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहते हैं। बार्नकल गूज। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे जमीन पर रहने वाले जानवरों की। अब हम आपको आसमान में रहने वाले एक परिंदे का भी शानदार कारनामा दिखाते हैं। थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये शानदार होने के साथ साथ काफी डरावना मंजर होने वाला है आपके लिए। अब जिस पंछी को देख रहे हैं, इसका नाम बार्नकल गूज है। इनके बच्चे बहुत ही साहसी होते हैं और उनके माँ बाप काफी कठोर इसलिए क्योंकि ये पंछी जो करते हैं उसे देखकर आप भी यही कहेंगे। ये पंछी अपने अंडों को पहाड़ों पर सबसे टॉप पे देते हैं, जहाँ खूंखार जानवर पास भी ना आ पाए। फिर भी ठंडे इलाकों में रहने वाले लोमड़ी और कुछ ईगल जैसे खतरनाक जानवरों की नजर हमेशा इन पे बनी रहती है। उसके बाद जब इन गूज के बच्चे अंडे से निकलने लगते हैं और कुछ दिनों के हो जाते हैं, तब इनकी माँ इनके थोड़े बड़े हो जाने तक इनकी रक्षा करने के लिए इनके पास ही रहती है और नर गूस अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन बच्चों के माँ बाप बहुत ही निर्दयी कदम उठाते हैं, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाए। जी हाँ, ये समय उन बच्चों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर होता है, जहां उन्हें मौत के दरवाजे से गुजरना पड़ सकता है। दरअसल इन्हें हवा में उड़ने के लिए और पंखों को बाहर निकालने के लिए हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से नीचे कूदना होता है। पहले तो नरगूज काफी आसानी से उड़ के दूसरी जगह जाके बैठ जाता है और फिर इन बच्चों की माँ पहाड़ से नीचे कूदती है। उन नन्ही सी जान को ये भी पता नहीं होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, पर उनका उनकी माँ के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से वो अपनी माँ को कॉपी करते हुए पहाड़ों से कूद जाते हैं बिना अंजाम की परवाह किए। ये दृश्य बिल्कुल खुदकुशी करने जैसा होता है, क्योंकि इन पंछियों के बच्चों में उड़ने का नहीं तजुर्बा होता है और नहीं ये उड़ने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पंख भी नहीं उगे होते। इस समय इनके लिए ऐसा होता है मानो कुदरत इनकी परीक्षा ले रहा हो, और इस परीक्षा में जो सफल हो जाता है वो बच जाता है, और जो खुद पर काबू नहीं कर पाता मानो उसकी जिंदगी सिर्फ यहीं तक थी। क्योंकि पहाड़ पर से इन नन्हे चूजों के छलांग मारते समय बहुत से चूजों की पत्थरों से टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन पहाड़ों पर कूदते वक्त इनके बचने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इनका शरीर हल्का और फ्लफी होता है। लेकिन इनका सर जब किसी नुकीले पत्थर से टकराता है, ये मर जाते हैं। पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी इनकी समस्या कम नहीं होती है, क्योंकि बेबी बार्नकल गूज का शिकार करने के लिए कई जानवर नीचे मौजूद होते हैं। पोलर बियर से लेकर अन्य खतरनाक पंछी इन्हें खाने का इंतजार करते रहते हैं। दरअसल जब ऊंचे पहाड़ों पर से ये नीचे कूदते हैं, तब इनकी आवाज को सुनकर ये सब जानवर इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए पहाड़ों के नीचे खड़े रहते हैं। बहुत से बच्चे तो इन जानवरों के शिकार भी बन जाते हैं। कितना अजीब है, जहां दूसरे पंछियों के बच्चे पंख आने पे उड़ते हैं, वहीं इन पंछियों के बच्चे पंख आने से पहले से उड़ान भरने लग जाते हैं। इनके बच्चे जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं। छोटी सी उम्र में इन बच्चों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर ये आसमान को छूने के काबिल बनते हैं। इनकी काबिलियत की सच में दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, इन पंछियों और जानवरों की काबिलियत को देखकर आपको कैसा लगा, जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।